हाँ जी सर, कैसे हैं आप सभी। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी। एक्स्ट्रा क्लास ना मेरे लिए वरदान है, वरदान। नहीं पता चला जब मुझे कि सर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो ये वाला स्लॉट हमारे पास फ्री था। तो मैंने सोचा अपने पाप धो लूँ, है ना। वैसे तो मेरा ये फ्री टाइम था, क्योंकि ऑलरेडी सुबह ड्रॉपर 13th बैच और फिर 12th बैच, तो आपका बाद में आता है, राइट। तो मुझे 4 घंटे का ब्रेक रहता है बीच में, है ना। तब मैं आराम से आपसे मिलने आता हूँ, पर मुझे पता चला कि आप इतने देर क्यों रुकेंगे, राइट। आप ये क्लास करके चले जाइए घर, है ना। वाई टू वेट, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आ जाता हूँ। है ना। तो अपन बात करेंगे, है ना। ये तो कुछ नहीं भाई, मैंने बोला सर को, मैंने कहा सर आप मुझे और एक्स्ट्रा क्लास दे दो। क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस क्या है ना, अभी तो चलो अभी तो कुछ ज़्यादा मेजर अपन नहीं पढ़ रहे, मतलब इन द सेंस ना वेटेज वाइज। जब अपन वेक्टर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उस समय तो मैं भीख मांगता हूँ कि कोई मुझे क्लास दे दे बस। इतने क्वेश्चंस कराने की तमन्ना होती है मेरे मन में। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन देखेंगे जैसे चलता है, राइट। आवाज आ रही है राइट सभी को पीछे। ओके। तो क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में? फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। इनइक्वालिटी शुरू किया क्या? इनइक्वालिटी शुरू नहीं हुआ। पुराने पाप वही काटने हैं मुझे, आई नो। DHF 3 DHF 4, है ना। फैक्टर थ्योरम तक सारे पाप काट के इनइक्वालिटीज शुरू करेंगे, ठीक है। नए सिरे से, क्योंकि इनइक्वालिटीज में ऑलमोस्ट हमको 100 200 300 सवाल लगाने हैं क्लास में, है ना। क्लास में लगाने हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, वो बच्चे का वीक सेक्शन है सर। और इनइक्वालिटीज आपको बहुत काम में आएगा आगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसी काम में आएगा, ठीक है। देखते चलते हैं, चलो DHF तो करते ही हैं, ठीक है। हाँ कोटेशन, अच्छा। आज कोटेशन, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड क्लास थी, राइट। तो कोटेशन नहीं लिखा आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक एक अच्छी अच्छी, है ना। कोटेशन क्योंकि लिख के लाना पड़ता है ना वो। मैं खुद तो फिलोसफी में इतना हूँ नहीं। आई जस्ट सी, है ना। जब पढ़ता हूँ तो वहां से कुछ मिलता है तो आई जस्ट सी इट, राइट। पर मैं उसका सब्स्टिट्यूट है मेरे पास, है ना। सब्स्टिट्यूट है मेरे पास। तो आप पता नहीं अभी अपन ने किन किन की बातें कर ली। रामानुजन साहब की बात की होगी, आर्यभट्टा साहब की बात की होगी, ग्लोय साहब की बात की होगी, गॉड साहब की बात की क्या? माउंट नंबर थ्योरी नहीं, है ना। तो गॉड साहब की कहानी बताता हूँ मैं आपको, गॉड साहब की काम भी आएगी आज, है ना। तो कार्ल फेडरिच गॉड साहब जो थे ना हमारे, है ना, जर्मनी में थे वो, जर्मनी में, है ना। गलॉय साहब फ्रेंच, ये जर्मनी, है ना। तो उनमें इतनी क्यूरियोसिटी होती थी ना, इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि सर एट द एज ऑफ 3, है ना, वो एडिशन, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। तो एक बार क्या होता था कि उनके, जो वो भी पूरे फैमिली के थे, सारे मैथमेटिशियंस जितने भी हुए हैं, सब पुअर फैमिली के ही हुए बेचारे, है ना। देखो नंबर्स खेल लिखते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स, लेकिन पैसे में वो नंबर्स उनके पास नहीं थे। ये एक एक सीखने वाली बात भी है ना, कि इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिकल चैलेंजेस, है ना, दे डिड सो ग्रेट, राइट ना। तो बचपन में 3 साल की उम्र में, है ना, उनके फादर की, बोलते हैं ऐसा कि पेचेक रखे हुए थे। पेचेक इन द सेंस पेरोल, पूरी लिस्ट लिखी हुई थी कि महीने में इतना मिलता है, इतना टैक्स कटा, इतना पैसा आया, है ना, ऐसे करके। तो उन्होंने उसमें गलती निकाल दी थी कि देखो ये जो समेशन है ना इन नंबर्स का, ये प्लस ये, है ना, कि सैलरी ऑफ मंथ सैलरी प्लस बोनस प्लस ये सब वगैरह, ये टोटल सही नहीं बैठ रहा, है ना। तो उनके घर वाले हक्का बक्का रह गए कि, है ना, क्या हो गया। फिर जैसे जैसे बड़े हुए शायद, आई माइट बी रॉन्ग हियर, कि 7th या 13th, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द एज, और छोटी सी उम्र में तो टीचर ने बोला कि क्या करो टाइम पास करने के लिए, ना, टाइम पास करने के लिए क्या करो, वन से लेकर, है ना, वन से लेकर क्या करो, 100 तक नंबर ऐड करो, है ना, टीचर को कुछ काम होगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये ऐड करो।
तो सब बच्चे जो थे उनकी उम्र में स्टार्ट कर गए। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, समथिंग लाइक दिस, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, उसको देखा, है ना, उन्होंने उसको देखा थोड़ी देर, है ना, देखा, इस सीरीज को देखा, और उन्होंने देखा कि जब मैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को ऐड करता हूं ना, 1 + 1 0 0, फिर ये वाला नंबर और नेक्स्ट नंबर क्या है, 99, है ना, 99 + 2, फिर देखो 3 + 98, तो सबका क्या रहा सीक्वेंस, 1 0 1 1 0 1। नहीं आया। आपको दिखा कि नहीं दिखा, है, आप तो, है ना, 16 17 साल में हो गए, तब भी आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि इसका प्लस इसका, हर एक, है ना, हर एक उसका क्या बैठ रहा है, सम 1 0 1। तो उन्होंने देखा कि 1 0 1 कितनी बार बैठेगा, कितने पेयर है, 2 का पेयर, है ना, सॉरी 2 इन अ पेयर, तो कितना है, 100 नंबर्स हैं, तो 50 पेयर बन रहे होंगे, है ना। तो उन्होंने सीधा किया कि 50 × 1 0 1, है ना, 50 50, ठीक है। ये उन्होंने आंसर लाकर टीचर को दे दिया। टीचर भी हक्का बक्का रह गया, यार क्या 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 ऑब्जर्वेशन है ना। तो हमें हमेशा क्या सीखना चाहिए इस चीज से, हमेशा सवालों का पैटर्न, भाई क्वेश्चन को सॉल्व होना होगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छुपी होंगी चीजें। क्या बात समझ में आ रहे हो, अगर क्वेश्चन को सॉल्व होना ही है सर, तो कहीं ना कहीं चीजें छुपी होंगी, आपको ऑब्जर्व करना है, बातें याद करनी है, तभी जाके आप पूछ पाओगे क्वेश्चंस को। Otherwise, you will not able to, get it with all the formulas until and unless your observation skills are that great. भाई ऑब्जर्वेशन से ही, है ना, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सीधा सीधा फॉर्मूले पे तो कुछ आना नहीं है, बिल्कुल नहीं आना सर, सीधे सीधे फॉर्मूले पे छोटी मोटी इधर उधर तो वो गेम खेलेगा ही खेलेगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, है ना, कि आप क्या, और पैटर्न खोजने की स्किल्स, कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व होना होगा तो कुछ ना कुछ वो देगा ही, आपको पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें ये छिपा था। अगर ये चीज आप समझने लग गए तो आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता सर, क्योंकि वही पैटर्न आप मैथ्स में खोजोगे, वही पैटर्न फिजिक्स में खोजोगे, वही पैटर्न आप केमिस्ट्री में खोजोगे, कुछ ऐसा तो कुछ नया नहीं कर दोगे, राइट। इसलिए कॉल फेडर साहब जो है, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो उन्होंने तो बहुत, अब बहुत खतरनाक अलजेब्रा में, है ना, फिजिक्स में इतना योगदान दिया है ना, नंबर थियरीज में, ना, तो इनका तो बहुत 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 योगदान था, ठीक है। तो इनसे सीखना चाहिए ना, ऑब्जर्वेशन स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर, क्या बात कर रहे थे अपन, डीएचएफ कितना किया था लास्ट क्लास, अच्छा लास्ट क्लास, अच्छा वो था कि तुम्हें खींचा था मैंने थोड़ी ज्यादा खींच दी थी, इज इट। हाँ तो ठीक है ना, आज छोड़ दूंगा ना मैं जल्दी, वही मैं बोला, आज मैं छोड़ दूंगा आज आपको, है ना, पुराने पाप। हाँ जी, DHF 3 कर रहे थे, क्वेश्चन 4 कर रहे थे, किसी को कोई दिक्कत, है ना। तो अपन कर रहे हैं किसका डिस्कशन, DHF 3, क्वेश्चन 4 अपन ने देख लिया था, 3a + 4b/3c + 4d = 3a - 4b/3c - 4d, देन a/b। तो इसमें क्या किया होगा अपन ने, ए साइड में लगाओ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस नीचे क्रिएट हो रहा है, वही किया था क्या, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखें ना, क्वेश्चन 5, है ना, क्वेश्चन 5 कहता है, इफ a y + z = b z + x = c x + y, है ना। अरे यार ये शो दैट जैसी देता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। a - b x² - y², है ना, = b - c y² - z² है ना, c - a z² - x²। तो उसने अप्रोच दे दी ना, अप्रोच ही दे दी उसने सर, कि आपको ये शो करना है तो आपको ये क्रिएट करना है। अच्छा सर,
कहाँ से करना है, यहाँ से क्रिएट करना है, ठीक है। a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और a साथ में है ही नहीं, रेसिप्रोकल में, मतलब ऊपर नीचे है, साथ में है ही नहीं, यहाँ तो ए बी सी साथ में। तो सबसे पहली चीज मुझे दिख रही है, पहले से इसे हटाओ। इसे हटाने के लिए लिखा मैंने y प्लस जेड अपॉन 1/a, नहीं आया। इससे हटाने के लिए लिखा, इसको पहले अलग करो, है ना, इनको अलग कर दो, ये एक समाज के लोग नहीं है, तो सबसे पहले इनका प्यार जुदा करो, है ना। जैसे ही जुदा किया, अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि अब अलग हो गए। पहले तो ए इसके साथ जुड़ा ही हुआ था, है ना, जुड़ा ही हुआ था, बी भी जुड़ा हुआ था, सी, लेकिन यहां जुड़े हुए नहीं थे। तो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आई कि पहले तो अलग करो, जितना अलग कर सकते हो। अलग किया, फिर मुझे क्या दिख रहा है कि आपको क्या बनाना है, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखो देखो, a माइनस बी, और नीचे बनाना x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं पहले इसको बनाता हूं, इसको, है ना, x माइनस वाई, देखो, है ना, a और b को उठाओ, a और b को उठाओ, क्यों, ऊपर a माइनस बी लिखा है। तो मुझे सोचो, z प्लस एक्स, है ना, देखना ध्यान से, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड कितना हुआ, यहां से आया z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड जेड छम्मा छम्मा, x माइनस वाई आया। मैंने ये क्या किया भाई, मुझे दिख रहा है कि मुझे a माइनस बी बनाना है, और ये 1/a है, ये 1/b है। तो जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, और कर सकता हूं, याद करो, याद करो, एक चीज याद की थी क्या, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के। और एक बात याद दिखाई थी कि आप कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, याद है कि नहीं, एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड डी ई अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, याद है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, वो इसके लिए लिखूं, दो के लिए, याद है क्या, मैंने ये बताया था आपको कि हमेशा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि तीनों लिखे जाएंगे तभी सही होगा। आप दो का खेल खेलो, तो मैं इसका और इसके साथ खेल खेल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 1 - 1 ले रहा हूं, वाई की जगह क्या ले रहा हूं, -1। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं भाई, कुछ भी सेम डिग्री में आप सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हो रेशियो में, भूल गए क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। समझना, अगर इसको नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर इसको टाइम लेना प्रोसेस करने में, क्या बोल गया हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने समझाया था ये बात, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ, है ना, मैं देख रहा हूँ ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड 1/b माइनस 1/a, मुझे मिल गया x माइनस वाई विल बी इक्वल टू, अब मुझे चाहिए b माइनस सी, b माइनस सी, ठीक है। ये समझ में आ गया किसी को, है ना, b माइनस सी चाहिए। तो अब देखो, b माइनस सी के नीचे y माइनस जेड होना चाहिए। देखो, अगर मैं x प्लस वाई, है ना, b ये है ना, माइनस जेड माइनस एक्स करता हूं, तो मुझे क्या मिला, छम्मा छम्मा, y माइनस जेड। तो x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन 1/c माइनस 1/b इक्वल टू, अब क्या चाहिए, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए, और क्या चाहिए मुझे, z माइनस एक्स, है ना। तो देखो ध्यान से, क्या y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये छम्मा छम्मा, तो z माइनस एक्स बच गया, अब वो हमें चाहिए ही था। तो मैंने क्या किया, y प्लस जेड, दैट इज y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन, कहाँ चला गया पूरा क्वेश्चन, ओहो, अपॉन 1/a - 1/c। किसी को यहां तक, किसी को समस्या, किसी को कोई दिक्कत, ये मैंने क्या लिख दिया, और ये इक्वल टू ये भी है ना, ये चला हुआ आ रहा है, याद रखना, कुछ नया नहीं किया मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन लगा के कर दिया।
जैसे ही आपने इसको लिख दिया नीचे, है ना, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। तो यहां से z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई अपॉन ए बी लिखा, अपॉन इसको देखो कि ये लिखा a माइनस बी, कुछ तो बनता हुआ दिख रहा है, कुछ तो बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इक्वल टू, है ना, देखना नीचे, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो y माइनस जेड अपॉन बी सी, बी माइनस सी इक्वल टू y प्लस जेड माइनस एड, जेड माइनस एक्स अपॉन अपॉन सी माइनस ए अपॉन ए सी। किसी का कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया, एलसीएम लिख दिया और उसको ऊपर सिंप्लीफाई कर दिया। इसको मानो सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये वाली पार्टी और इसके साथ एक x प्लस वाई, है ना, y वाली पार्टी y प्लस जेड चाहिए, है ना, चाहिए, है ना। तो चाहिए तो उसका इंतजाम करते हैं कहीं से। कहाँ है हमारे पास कुछ, है ना, y माइनस, है ना, मुझे कुछ दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे, इसको ये सब इक्वल टू है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल टू है सब, लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ भी लिख सकता हूं मैं। याद करो, याद करो, इसको थोड़ा सा सीधा लिखता हूं, है ना, याद करो, a बराबर b को c बाई डी है अगर, है ना, और d बाई ये है ना, इसको k लिख सकता हूं, और इसको कल को a प्लस टू सी अपॉन a प्लस टू डी भी लिख सकता हूं, इसी को 3a प्लस टू सी अपॉन 3a प्लस टू डी लिख सकता हूं, सॉरी b प्लस टू डी, 3b प्लस टू डी, है ना, इसी को मैं कल को 7a माइनस 6c अपॉन 7b माइनस 6d भी लिख सकता हूं, इसी को ही मैं, है ना, याद करो, माइनस 3a माइनस 7c अपॉन माइनस 7b माइनस 7d, कुछ भी लिख सकता हूँ, याद है कि नहीं, है ना, ऐसी वही किया मैंने यहाँ, है ना, बस नंबर्स थोड़ा अलग हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो जरा, देखो क्या बन के आया। तो जब ये मल्टीप्लाई इससे हुआ, तो देखो देखो ध्यान से देखो, ये इसको थोड़ा अलग कर लो, है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखो क्या क्या करना है, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, है ना, बस इसको इधर उधर लिख रहा हूँ। पहला नंबर है x प्लस वाई अपॉन वन अपॉन सी, ठीक है। दूसरा नंबर है y प्लस जेड अपॉन वन अपॉन ए, और तीसरा नंबर है z प्लस एक्स अपॉन वन अपॉन बी। यहां से एक और इक्वेशन, ये सब इक्वल टू चला रहा है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए बी, है ना, मैं लिख ही नहीं रहा, मैं उसको वैसे ही लिख दे रहा हूँ, वाई माइनस जेड अपॉन, ऊपर नहीं पहुंचा रहा हूँ, उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको, इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन सी माइनस ए अपॉन ए सी। इसको वन माना, इसको टू मान लिया, मल्टीप्लाई कर दो, वन इंटू टू, जैसे ही किया देखो क्या मिला आपको, एक्स, है ना, प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन वन अपॉन सी, दैट इज a माइनस बी अपॉन ए बी, इक्वल टू y माइनस जेड, y प्लस जेड अपॉन वन अपॉन ए बी माइनस सी अपॉन बी सी, है ना, इक्वल टू z प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स अपॉन वन अपॉन बी, दैट इज व्हाट यू विल राइट, सी माइनस ए अपॉन ए सी। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो इसको देखो, है ना, इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, तो बन गया खेल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए बी सी, इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी ए बी सी, इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए बी सी। जैसे सबको ए बी सी के ऊपर पहुंचा, ऊपर फेंका, है ना, तो ये बन गया ए बी सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए बी सी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी, ए बी सी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए बी सी ए बी सी ए बी सी, छम्मा छम्मा, काटने का मन मेरा यहीं पर था लेकिन मैंने नहीं काटा, आपको कंफ्यूजन हो जाती कि भाई ये क्यों काट दिया ऐसे, तो मैंने उसके ऊपर पहुंचा फिर काटा, फिर कुछ नहीं, अगर ये अपॉन ये इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, तो a माइनस बी अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी माइनस सी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सी माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी इक्वल होगा किसके, किसके, जो भी दिया था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई, देखो है ना, ये छोटे सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई, है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट था, यहाँ क्या कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट था, लीनियर कॉम्बिनेशन के मेथड वाला, है ना। उससे देखो कहां से कहां ये सब इक्वल में चला आ रहा है ना। ये भी इक्वल है किसके, इसके, ये भी इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है इसके, सब इक्वल है लीनियर कॉम्बिनेशन में। नहीं आया, क्या क्वेश्चन अच्छा लगा, है ना। कुछ नहीं, मैनिपुलेशन, सिंपल मैनिपुलेशन। शो दैट में हमेशा याद रखना कि कैसे आपको क्रिएट करना है। भाई मुझे सबसे पहले दिखा कि ए बी सी उसके साथ नहीं है, तो पहले मैंने उसको हटाया। फिर मुझे दिखा कि अगर a माइनस बी का डिफरेंस चाहिए, तो मैंने ए बी को चेक किया और देखा भी कि जैसी मैं a माइनस बी कर रहा हूं, ये वाली नीचे x माइनस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखा हुआ है ना। ये थिंकिंग है, ये ऑब्जर्वेशन स्किल है, ठीक है। बड़े आगे हो गया था लोगों से। अच्छा क्वेश्चन, आई विल रेट दिस, अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। छः तो आसान सा ही सवाल लग रहा है, किसी को दिक्कत है क्या इसमें। क्वेश्चन 6 फटाफट देख लेते हैं अगर किसी को दिक्कत है तो। 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, 7x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 37, फाइंड x y एंड z। हाँ तो ये तो है ना, देखो याद करो, सॉल्विंग इक्वेशन, हम इक्वेशन तभी सॉल्व करते थे जब a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू 0, है ना। कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी आज। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब ये फॉर्मेट होता है, जब ये फॉर्मेट होता है तभी अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, दो में तो है ना, दो में तो लगाओ, इसको देखेंगे, है ना। ये सॉल्व होने के लिए हो गई। तो जैसे ही मैंने उसमें लगाया तो क्या अप्रोच कहती है, बी से शुरू हो जाओ, 3 2 4 माइनस 6 2 7 माइनस 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से x आएगा, यहां से y आएगा, यहां से z आएगा। तो मुझे बताओ 3 6 18 माइनस 8 इक्वल टू y, 4 7 28 प्लस 6 12 12, है ना। सही से कर रहा हूं ना मैं, कैलकुलेशन आपके भरोसे है ना, मेरे भरोसे नहीं है। 2 टाइम्स 4 प्लस 3 7 21, 2 टाइम्स 4 3 7 21, है ना। तो इसको तुरंत सिंप्लीफाई करके अगर लिखा मैंने तो क्या मिला मुझे, x अपॉन 18 में से 8 गए तो 10 इक्वल टू y अपॉन 20 प्लस 8 40 इक्वल टू z अपॉन 25 बराबर k, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, है ना, तो सिंपल रहेगा। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, इसको k मान लो, क्योंकि जब भी दो इक्वल से ज्यादा होते तो k लिखते हैं। तो यहां से निकल के आया x इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 8k एंड z इज इक्वल टू 5k, है ना। और इस इक्वेशन में पुट कर दो तीसरी में, तो 4 टाइम्स 2k प्लस 3 टाइम्स 8k प्लस 5k इज इक्वल टू 37। तो कैलकुलेशन आपके भरोसे, है ना। 3 8 जा 24k प्लस 5k इज इक्वल्स टू 37, है ना। 24 प्लस 8, तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल लो कितनी आई। जैसी k की वैल्यू आ गई तो x आ गया, y आ गया और z आ गया। नहीं आया तो 29 प्लस 8 37, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 मतलब 285 इज द वैल्यू। ठीक है क्या, आसान सवाल था। ये इंपॉर्टेंट है ना। कल को यहाँ कुछ और लिखा होता कांस्टेंट, है ना, कॉशन कॉशन, है ना, कॉशन। अगर कल को यहाँ कांस्टेंट होता इस सवाल में, है ना, तो ये अप्रोच नहीं लगा पाते, दिस अप्रोच विल नॉट वर्क। क्या बात समझ में आती है।
क्या बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म यार ये सब भी कराओगे क्या मुझसे भी बुढ़ापे में? इसमें लिखा है क्वेश्चन 7 देखो, 5x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x+2 है ना, 5x⁴ एक्स स्क्वायर माइनस एक डिवाइडेड बाई x-4 कर लो, है ना, कर लो, क्या दिक्कत है? 5x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x+4 x-4 क्या बनाना है? 5x⁴ क्या है? x, तो क्या चाहिए? x³ जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई किया, खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि मैंने तुम्हें देखा। फिर लेकिन साथ में तुमको देखा, तो तुमको देखा तो तुम दिखे -20 x³ है ना, माइनस प्लस साइन चेंज होता है, तो ये लिखा हुआ है 20x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x+2। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 20x चाहिए, तो जैसे ही मैंने 20x² से मल्टीप्लाई किया, इसने x दिया और ये बन गए 20x³, लेकिन साथ में ये था, तो ये बन गया -2×4=80 x², साइन चेंज छम्मा, तो ये बन गया 81x² माइनस 8x+2 है ना। ये सब मुझसे करा रहे हो अभी, है ना? इतनी क्लासेस के बाद भी अगर ये सवाल मुझसे करा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है ना, गलत बात है ये, है ना। +81, अब कैलकुलेशन अब आप देख लेना, है ना, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है। 81 × 4 है ना, 81 × 4, 81 × 4, 4 1 = 4, 4 8 = 32, 3 2 4 ओनली, है ना, सही लिखा ना। -3 2 4 x प्लस, सॉरी ये तो बाद में आएगा, इसके छम्मा छम्मा किया, ये 0, 3 2 4 में से 8 गए, है ना, 3 2 4 में से 8 गए, 6 1 3 x+2 है ना। तो यहाँ जैसे आपने डाला 316, तो हो गया 316x मल्टीप्लाई बाय, अब आप देख लो, है ना, मैं लिख दूं यहाँ 316 × 4 है ना, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये छम्मा छम्मा, तो ये आंसर बचा आपके पास 316 मल्टीप्लाई बाय 4+2, जो भी आ रहा है इसका कर लो, ये जो आ रहा है वो कर लो। ठीक है, क्या कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो तो वो आप देख लो। मेथड समझ में आया लॉन्ग डिवीजन का? अब किसी को कोई दिक्कत लॉन्ग डिवीजन में नहीं होनी चाहिए, क्या बात समझ में आती है? इतने सवाल कर लिए हैं, अब लॉन्ग डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आंसर मैच भी करना है तो अब तो अपन रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, तो अगर ये बंदा इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? इसको कुछ नाम दे दो, f(x), तो अगर f(x) करके आपके पास ये कुछ लिखा हुआ है तो रिमाइंडर क्या होगा? x-a के अप्रोच में है ये, है ना, तो क्या डालते हैं? f(a), मतलब x की जगह क्या कर दो? a, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर मैच करना चाहिए, नहीं आया, तो जैसे ही आपने f(4) डाला, f(4) डालो जरा, 5 × 4⁴ प्लस 4² माइनस 8 × 4+2 है ना, इसको देख लो क्या ये यहाँ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसा है भाई। मुझे कुछ पहले पहले जैसा ही लग रहा है, जैसे हमने किया था ना, सॉल्व x-ab अपॉन a+b प्लस x-bc, ओ नहीं, वैसा नहीं है, b+c प्लस x-ca है ना, x-ca 1+a, सॉरी c+a, नॉट 1+a, प्रिंटिंग मिस्टेक, a+b b+c c+a इक्वल टू a+b। सॉल्व दिस इफ, कंडीशन क्या दी है? 1/a+b प्लस 1/b+c प्लस 1/c+a क्या आ जाए? इक्वल टू 0। ठीक है,
चलो देखते हैं सर। उसने क्या बोला है, आपको ये सॉल्व करना है, ये बराबर ये है, और ये कंडीशन दी है कि ये 0 है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमको ये बनाना है इस क्वेश्चन में। तो ये बनाना है क्वेश्चन में, तो देखो अभी तो आप खींच नहीं सकते हो, है ना। अभी तो आप ये मान लो किसी के मन में आ रहा हो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का विचार आ रहा होगा कि सर अभी कॉमन ले लो, अभी कॉमन ले लो, है ना। तो अभी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जैसे आपने कॉमन लिया आपकी कैलकुलेशन खतरनाक हो जाएंगी। लेकिन मेरे नजरिए से अगर आप देखो तो एक चीज समझो कि ऊपर ऊपर कॉमन बनाना है ना, तभी तो। अरे भैया मुझे बताओ, ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए, सॉरी ए, तब ए कॉमन लोगे तभी तो ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए बनेगा। मतलब पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। उसने लालच दिया, आपकी लालच भरे नगाहों ने नीचे ध्यान दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ऊपर का सेम बनाने का था। समझे इस क्वेश्चन का लालच, है ना। जैसे कि बह जाते हो ना आप सुंदर कन्या देखकर है ना। तो वो उसने वही बोला कि उधर नहीं देखना था तुमको, तुमको तो पढ़ाई की तरफ देखना था। तुम सबसे पहले इधर देखने लग गए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस से नीचे दिया है, और ये भी सब नीचे दिया है। अरे गधो, नीचे देने से क्या फायदा, तभी ना कॉमन ले पाओगे जब ऊपर सेम होगा। तो ऊपर सेम बनाने के लिए क्या कहानी भैया। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इधर है, पहले तो इसको उठा के इधर लाओ। जैसे मैं इधर लाया, फिर मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी बन रहा है ना। तो अगर मैं ऊपर सेम बना दूं, देखो जैसे ही मैं यहां से कुछ उठा के इसको दे दूं, देखो देखो, देखना मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, वो सोचना देखना। एक्स माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसको यहां से सी उठाओ, है ना। सी इधर इधर लिख दो बस, माइनस सी, है ना। तो इससे क्या होगा, वो क्या होगा, होगा क्या, है ना। ए प्लस बी नीचे बना रहेगा, तो ये तो सेफ है, ये तो सेफ है। हमें तो ऊपर ही मैनिपुलेट करना था। तो जैसे ही आपने x माइनस ए बी, है ना, अब ये ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस, सॉरी माय बैड, तो ये बन जाएगा माइनस सी ए माइनस बी सी। तो माइनस ए बी, बी सी, सी ए तीनों आ जाएगा। ऐसे ही जब बी सी ऊपर है, यहां से ए उठा के देखोगे तो बी सी ए बी बी सी सी ए यहाँ पे बनेगा। ए बी बी सी सी ए, अगर इसको ए दे दोगे। नहीं आया, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको नीचे लालच नहीं ऊपर लालच करना चाहिए था। फिर मैंने ये दिखा कि मुझे ये दिख रहा है, सर आपको कैसे दिख जाता है। अरे भाई, तो कुछ तो कॉमन बनाना पड़ेगा ना। पहले तो एक्स को सॉल्व करना है, तो पहले तो उसको उधर उठा के लाओ, उसको उठा के लाओ, फिर अगर आप तीनों का एलसीएम लेना चाहोगे तो दिक्कत ही होगी आपको, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, तो ये किया। फिर मैंने इसको क्या दिया, एक्स माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी, इसको क्या दे दो, ए दे दो, है ना। एक्स माइनस सी अपॉन सी प्लस ए, इसको बी दे दो, बराबर 0, करेक्ट। हाँ जी, जो मैंने किया था वही कर दो। अब एक्स प्लस ए को सुरक्षित रखो, एक्स माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस सी, एक्स माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, देखते रहना कहीं गड़बड़ ना कर दूं मैं, सी प्लस ए, एक्स माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस बी ए बराबर 0, है ना। तो सजा लो, अगर अगर सजाना है तो, है ना। मैं सजा के लिख देता हूं, ये बना ए बी बी सी सी ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स ए बी बी सी सी ए बी प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस ए बी बी सी सी ए माइनस सी ए अपॉन सी प्लस ए बराबर 0। ऊपर सारा, सॉरी प्लस, है ना, ऊपर सब सेम। जैसे ऊपर सेम बना, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस, अगर माइनस में नहीं लिखना आपको तो आप इसे लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे ही माइनस खींचा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बना अपॉन ए प्लस बी। आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक्स जैसे खींचा ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, सेम ही है, अपॉन बी प्लस सी, है ना, प्लस एक्स माइनस जैसे खींचा ये लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी बाई ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये पूरा ही कॉमन हो गया,
तो ये हो गया x माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ये जैसे आपने ऊपर से कॉमन लिया आपके पास बचा 1/a प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए, और ये किसके बराबर है 0। तो जै सॉरी ये सी प्लस ए ये पूरा बराबर है 0 और ये पूरा 0, तो ये क्या हुआ ये भी 0 होना चाहिए। तो x माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुई? सिर्फ और सिर्फ दिक्कत यहाँ हो सकती थी सर आपको कि यहाँ से ये सोचना है ना कि ऊपर सेम कैसे बनाऊं, वो मैनिपुलेशन मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा समय लेगी आने में। लेकिन लेकिन क्या पहली बात समझ में आई? धोखा हमेशा मैंने जनरली ये देखा है, बच्चा क्या ना पहले ही खींच लेता है सांस उसकी, है ना, पर ऐसे नहीं करना, पहले ही सांस नहीं खींचनी, पहले तो उसको प्यार दो थोड़ा सा, फिर निपटाएंगे, है ना। तो इसको अगर पहले खींच लोगे तो ऊपर बनाने में दिक्कत होगी, बन तो जाएगा ही, बन तो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि बनेगा नहीं, पर दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई दिक्कत अब, है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए अपन ने, है ना। देखो रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे कुछ सवाल आएंगे नहीं, लेकिन मैंने वही बोला एक लेयर क्वेश्चन की ऐसी हो सकती है कि जहां वो ये देकर खेल ले आपके साथ। ठीक है क्या? क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, फैक्टराइज, है ना, फैक्टराइज क्या दिया? फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4, है ना। अच्छा अच्छा, ये कितने लोगों ने कर लिया? चेहरा बदलने वाला नहीं तो मेकअप वाला क्वेश्चन याद करो, एक क्वेश्चन ऐसे ही किया था अपन ने। अब मुझे डेटा नहीं, अगर मैं सही हूं तो वो ऐसे था शायद, x की पावर 4 x की पावर 8 इसको फैक्टराइज करना था, तो मेकअप करके बिठाया था हमने इसको, है ना। और मैंने हमेशा बताया आपको कि जैसे ही आप देखो आपको क्या आना चाहिए, मेकअप की याद आनी चाहिए कि भैया क्या इसमें मेकअप तो नहीं होगा। तो वही है, तो सेम क्वेश्चन है ना। तो आपका मान लो x की पावर 4 को, है ना, या तो ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर को t मान लो और वाई स्क्वायर को ए बी मान लेते हैं ना, उसमें हमें आती भी आइडेंटिटी। इसको मेकअप किया ए से, इसको मेकअप किया बी से, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4 2b का होल स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अगर अगर इसको और मेकअप करना चाहो तो 2b को अब कुछ c मान लो, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो एक एक चीज पढ़े थे अपन, सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या पढ़े थे कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2ab, करेक्ट। और यहां से एक बात पढ़े थे a माइनस बी स्क्वायर होता है प्लस 4ab। याद है कि नहीं याद है ना। तो मुझे क्या दिख रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा, है ना, कि क्या करूं ऐसा कि वो बना पाऊं। तो इसको क्या मैं, देखना ध्यान से, a प्लस बी, है ना, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बात सही है? अरे a प्लस, अरे ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी 2ac, ठीक है क्या, ये लिखा हुआ है ना। तो जैसे ही आप उसमें a का मेकअप क्या था एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, तो इसको भी रहने दो, है ना। ये अभी 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 हटाना है मेकअप, हटा दो, एक ही बात है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है 2 है और वहां 2 है 4 बन रहा है, तो मेकअप या तो कंटिन्यू रखो या हटा दो, आपकी मर्जी है, हटा दो चलो। सी क्या लिखा है 2b का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है एक्स स्क्वायर, सी क्या है 2b, है ना। तो जैसे आप देखोगे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4 एक्स स्क्वायर बी, सॉरी बी क्या है आपका वाई स्क्वायर, सॉरी माय बैड, वाई स्क्वायर, है ना। वही मैं वही बोल रहा था कि मेकअप की जरूरत पड़ेगी, इसको क्या मान लो बड़ा ए, तो ये लिखा है ए स्क्वायर, और 2xy को मान लो बड़ा बी, तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी
ए माइनस बी, इसमें थोड़ा मेकअप उतारना चढ़ाना ज़्यादा ही हो गया, है ना। तो ए प्लस बी, ए क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे अरे कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, सी क्या है, टू बी, बी क्या है वाई स्क्वायर, वो मैं भूल गया, है ना। तो टू वाई स्क्वायर, है ना, टू वाई स्क्वायर, है ना। और ये तो ए है, ये तो ए है, प्लस टू एक्स वाई, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। क्या बात समझ में आती है ना। तो ये मेकअप का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फैक्टराइज तो हो गया लेकिन ऐसे हुआ, देख लो। ठीक है क्या, बढ़े आगे। तो DHF 3 तो समाप्त हो, 10 सवाल जो हमारे रेशियो प्रपोर्शन ये सब के बचे रहे थे अलजेब्रा के, ठीक है। तो DHF 4 स्टार्ट करें, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमारे पास आएंगी, ठीक है क्या। इसमें शायद मैंने उनको बोला था करने को, अच्छा उन्होंने डाली नहीं क्या, है ना। शुरू करें DHF 4, तो मेरा टाइम बच जाएगा है ना, मेरा टाइम बच जाएगा। चलो जल्दी जल्दी फिनिश करें, स्टार्ट करेंगे DHF 4। कितने लोग करके आए हैं, क्या सवाल हो रहे हैं अभी, समझ में आ रही हैं चीजें। आज तो मैं वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ना 4 साढ़े 4 घंटे तो सुबह हो गया, है ना। अब 5.5 घंटे मैं, मतलब पूरे 6 घंटे से अभी खड़ा हूँ मैं, और अभी 1 घंटा तो और खड़ा ही होना है, 7 घंटे। तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है मुझे अभी, है ना। आज थोड़ी एनर्जी आपको डाउन दिखेगी थोड़ी सी, है ना? बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं ना, पढ़ाएंगे तो वैसे भी नेक्स्ट क्लास से इनक्वालिटीज, सो डू नॉट वरी। एक्चुअली, है ना, ये इंजीनियर बनने वाले हो आप, है ना। तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये 8 घंटे तो कुछ भी नहीं है। अब आप सोचो, आपके 8 सेमेस्टर होंगे, इंजीनियरिंग में 4 इयर्स होते हैं ना, 4 इयर्स, है ना। और हर एक ईयर में, एक ईयर 4 ईयर है ना, 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8। और हर एक सेमेस्टर में लगभग लगभग मिनिमम 5 है, कई जगह 6 भी सब्जेक्ट होते हैं, 6 से 7 भी होते हैं कई जगह, है ना। 5 से 7 सब्जेक्ट, है ना। 5 से 7 सब्जेक्ट, सर अभी आप कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऑन एन एवरेज 5 सब्जेक्ट मान लो, है ना। 8वें में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें प्रोजेक्ट होता है, इसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट करना होता है पूरे 6 महीना। अगर आप इफेक्टिव देखो तो आपको, है ना, और एक साल में 12 महीने, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर ऑफिशियली होता है, लेकिन क्या होता है, एक महीने पहले पेपर होते हैं और एक महीने बाद पढ़ाई शुरू होती है। तो लगभग लगभग मान के चलो कि 4 से 5 महीने में, मंथ्स में, है ना, आपको कितने पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। और इन 5 सब्जेक्ट में कम से कम 5 5 चैप्टर तो होते ही हैं। 5 सब्जेक्ट बात कर रहा हूँ, और ये भी नहीं कि थोड़ा मिलता जुलता, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं। एक जगह आप कुछ पढ़ रहे होंगे, एक जगह कुछ और पढ़ रहे होंगे, एक जगह कुछ और, पूरा अलग वर्टिकल पढ़ रहे होते हो। तो आप खुद सोचो, आपको समय ही नहीं मिलता सर आपको। अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 2 साल में पढ़ेंगे 3 सब्जेक्ट वहां आपको 4 महीने में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है ना। और सब्जेक्ट बहुत मस्त मस्त होता है ना, हर एक रेंज के, इंजीनियर इसको बोलते हैं, हर एक चीज देख लेता है आप अपने जीवन में, है ना। तो मैं आपने बताऊं तो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन से ईयर में था, शायद फोर्थ में या फिफ्थ ईयर में हमारे, है ना, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हम लोग, ठीक है। वी वर इन द टॉप ब्रांच, बट हमारे में एक सब्जेक्ट था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब वो आया ना सर, है ना, तो होता क्या था कि जैसे जिन लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती थी, राइट, तो वो ऐसे दूसरे दूसरे सब्जेक्ट ढूंढते थे कि वहाँ स्कोरिंग कैसे कर लें, राइट। प्रोग्रामिंग इज मोर ऑन दी, कि आपको स्किल सेट डेवलप करना होता है, और आप तब जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो।
लेकिन कई लोग क्या होते हैं ना कि पास भी तो होना है और अच्छे नंबर लाने हैं, है ना, कई लोगों का ये भी रहता है। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ इंजीनियर्स, है ना, कि भाई अच्छे नंबर वाले और अच्छे लोगों की बात करूँ तो मैं, है ना, होने को तो फिर वो तीसरे कैटेगरी जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना अलग। तो कई लोग ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ढूंढते थे। तो एक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप समझोगे कि क्या होता था उसमें। उसमें हमको बताया जाता था कि कि लिटरली बताया जाता था कि किस तरह के से कूड़ा इकट्ठा होता है। आपने देखा होगा ना, आपके घर से गाड़ी वाला आया, है ना, वो गाना बजाते हुए, कचरा निकालो, है ना, स्वच्छ भारत का इरादा, है ना। तो वो कैसे एक प्रोसेस है पूरा, कि वो छोटे छोटे कचरे वाले है ना, गली गली में जाके एक जगह मिलेंगे, है ना, और वो सब एक बड़े ट्रक में दे देंगे, बड़ा ट्रक में। फिर वो बड़ा ट्रक डंपिंग साइट में जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है इनके, है ना, इसको ऐसे नहीं समझना, है ना। तो ये सब भी पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग में है ना। तो हमारे ना, तो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो बीच के में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं बहुत हल्की बात बता रहा हूँ इसमें ना। तो 8 नंबर का, समझ रहे हो, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है पूरा। उसमें 8 नंबर का क्या है क्वेश्चन, एक पूरा, बस एक क्वेश्चन, व्हाट इज लैंड पोल्यूशन व्हाट इज लैंड पोल्यूशन, 8 नंबर का, है ना। पास होने के लिए आपको लगभग लगभग 32 या 33 नंबर चाहिए होते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आया लैंड पोल्यूशन, सोच रहे हो व्हाट इज लैंड पोल्यूशन है ना। तो ऐसे मजेदार सब्जेक्ट भी है ना, ऐसे बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है। इंटरप्रेन्योरशिप का भी सब्जेक्ट है, ये तो चलो फालतू था। इंटरप्रेन्योरशिप का भी एक सब्जेक्ट था, है ना। एक जगह आपका सिविल का एक और होता है जिसमें ना सीमेंट रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ऐसे फालतू फालतू सब्जेक्ट भी होते हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन उनका एक पर्पस है। ठीक है, वो तो अभी मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूँ कि फालतू है। इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर टू डेवलप अ सोल्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। अब आपको पता ही नहीं है कि वेस्ट मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, राइट, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल्सो इन वर्ल्ड वाइड। देन हाउ यू गोना मेक अ सोल्यूशंस फॉर इट। और इंजीनियर तो सोल्यूशंस बनाने के लिए तो है सर। तो इसलिए इसलिए द अंडरलाइन पर्पस वाज दिस। बट उस समय आपको नहीं समझ में आएगा। when you start developing prototyping and you go into a different direction, है ना, then you take a feel, है ना, you take a pride of being engineer, then you understand कि भैया ये इसलिए पढ़ाया गया था, है ना, ये सब फालतू चीजें इसलिए पढ़ाई गई थी। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें भी हैं इंजीनियरिंग में, मजेदार मजेदार चीजें भी हैं, है ना। एक एक एरोस्पेस का भी मतलब इलेक्टिव होते हैं, आपका मन होता है कि आप कौन कौन सी ब्रांच से चुन सकते हो, है ना। तो बहुत बस ऐसे मजेदार मजेदार इलेक्टिव होते थे, है ना। एक जैसे 5 है ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता था कि 4 तो फिक्स ही रहते थे, उसमें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, एक आप अपनी मर्जी का चुन सकते हो, है ना। तो बच्चे जनरली वही चुनते थे जो ज्यादा स्कोरिंग हो, है ना है ना। तो मतलब बहुत 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 किस्से हैं कॉलेज इंजीनियरिंग के हमारे, है ना। तो बात करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, रेडी है अपन अब। DHF 3 अपन ने कंप्लीट किया। DHF 4 की बात करते हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। हाँ जी सर। पहला क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 4x+2 इज। अच्छा, आपको फैक्टर निकालना है ना सर, इसका फैक्टर, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने ने पढ़ा था कि अगर इसको क्या दे दो, कुछ नाम दे दो, है ना, इसको कुछ नाम दे दो। लेट से मैं इसको f(x) नाम दे देता हूँ। तो f(x) है ना, x³ प्लस 3x² प्लस 4x+12 है। अगर इसका कोई भी फैक्टर है, ऑप्शन A B C या D, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर है, लेट से A, है ना, तो वो 0 हो जाना चाहिए जैसे ही A पुट करोगे। तो चेक कर लो कौन से उस पर 0 बैठ रहा है, चेक कर लो कौन सा उस पर 0 बैठ रहा है ना। तो जैसे ही आपने -3 डाला, तो मुझे बताओ -20, 3 3 9 27, है ना, 3 3 3 9 +27, है ना, 3 -12 +2, अरे ये तो पहला ही ऑप्शन
जीरो आ गया, यही फैक्टर है, एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। नहीं आया, एक्स क्यूब। सो बेसिक बात ही थी भाई, आप ऑप्शन डाल के देख लो, है ना। और क्या कर सकते थे इसमें। हाँ मतलब क्यों मतलब, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैंने एक्स स्क्वायर को खींचा तो एक्स प्लस थ्री बचा, और जैसे ही मैंने यहाँ थ्री खींचा तो इसको मिला, सॉरी फोर खींचा, फोर खींचा तो इसको एक्स प्लस थ्री फिर से मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, है ना। सॉल्व होने के लिए जीरो डालना होता है। तो एक्स प्लस थ्री एक फैक्टर, तो ये रहा दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स, है ना। देखो देखो देखो, अच्छी बात, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर, है ना। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ से कोई आएगा नहीं। क्या कभी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। अरे इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर। क्या ये कभी हो सकता है, जीवन में नहीं होगा ये, जीवन में। तो कभी भी मैथ्स में आंख देखकर विश्वास नहीं करना, आंख बंद करके कि वो वैल्यू देगा, नहीं, है ना। तो ये गड़बड़ है ना। तो यहाँ से ही सोल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। ठीक है क्या, बढ़े आगे। तो आप इससे कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात है ना। नेक्स्ट, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एंड देन रिमाइंडर आर। सिंपल, उसने एफ ऑफ एक्स दिया है कोई, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे रिमाइंडर थ्योरम आती है कि अगर एक्स माइनस वन से डिवाइड किया है और रिमाइंडर पांच है, तो मुझे पता है कि एफ ऑफ वन पांच है, एफ ऑफ माइनस वन एक्स प्लस वन, है ना, एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ माइनस वन थ्री है, और एफ ऑफ एक्स प्लस टू है, तो एफ ऑफ माइनस टू क्या है, टू है। ये पहला डेटा समझ में आया, डेटा वन, पहली लाइन समझ के। मुझे नहीं पता एफ ऑफ एक्स दिया है कि नहीं दिया, पर मेरे को पहली लाइन से समझ में आया कि कोई एफ ऑफ एक्स है, मुझे नहीं पता दिया है कि नहीं, आगे पढ़ूंगा। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, बात समझ में आई। जब वो डिवाइड होता है इन चीजों से, मैंने पढ़ा था कि पी ऑफ एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लीव्स रिमाइंडर पी ऑफ ए। याद करो रिमाइंडर थ्योरम में चिल्ला चिल्ला के बोल कर आया हूं मैं, है ना। तो मुझे बता, अरे भाई ये बताया था नहीं बताया था इसको, कितनी गलत बात है। अगर ये x माइनस ए है और हम यहाँ p ऑफ ए डालते हैं, तो क्या x प्लस वन को क्या x माइनस ऑफ माइनस वन लिख सकता हूँ। अब दिख रहा है आपको, क्या ये x माइनस ए का फॉर्म दिख रहा है, a क्या है यहाँ, माइनस वन, तो p ऑफ माइनस वन डाल दो। अरे बताया तो था कि इसको जीरो पुट कर दिया करो आप, तो x प्लस वन को ऐसे जीरो पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वन। क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को, इतनी बार बता के तो आया हूँ। अरे मैं x माइनस वन ए इसलिए लिखाता हूँ, अरे x प्लस ए से तो x माइनस ए आएगा, राइट। ए एक्स प्लस बी है तो माइनस बी बाई ए आएगा, है ना। याद है कि नहीं, ए एक्स माइनस बी है तो बी बाई ए आएगा। ये सब पढ़ के आए हैं। लेकिन ये सब इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते हैं। हम्म, अरे लिखे जा सकते हैं, सारा ये सारा फॉर्मेट एक्स माइनस लिखा ना भी मैंने, है ना। एक्स प्लस टू को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस को माइनस माइनस टू लिख सकते हो आप। लिख दिया एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में, बताओ कौन से फॉर्मेट को लिखना। आप ए एक्स प्लस बी को लिख सकते हो एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में, लिख सकता हूँ इसको। अरे भैया, अरे भैया मुझे बताओ, क्या इसको माइनस बी बाई ए जैसी लिखा, बताओ क्या ये और ये सेम लिखा हुआ है, चेक कर लो चेक कर लो। जैसी माइनस किया ये हो गया एक्स प्लस बी बाई ए को एलसीएम लिया तो ये ए एक्स प्लस बी हो गया। हम्म, कहाँ गड़बड़ हो गई। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ए एक्स को जैसी दिया तो ये तो वैसे ही लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस बी। इसको जीरो का लोगे तो ये तो ए जीरो हो जाएगा। हर एक को एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में लिख सकते हो सर, हर एक को।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सब को मत रटा करो, आपको जो भी डिविजिबल बाय दिया हो उसको जीरो पुट किया करो, है ना, उसका खेल सोचो ही मत। ठीक है, ठीक है क्या? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, वापस आ जाओ। अरे अरे कहाँ चला गया तू? अरे, है ना, ये क्या हो रहा है? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो, तो एफ ऑफ वन 5 दिया है, एफ ऑफ माइनस वन 3 दिया है, एफ ऑफ टू माइनस टू दिया, आगे बढ़ते हैं। देन रिमाइंडर आर देन व्हेन एफ ऑफ एक्स, व्हेन, अरे भाई, व्हेन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, देन रिमाइंडर इज, ये तो आसान सवाल है। अरे मतलब क्या दिया उसने? डेटा दिया और ये पूछ लिया। याद करो ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने। पहली ऑब्जर्वेशन क्या, इफ एफ, इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सम कॉन्स्टेंट आई डोंट नो प्लस प्लस रिमाइंडर। करेक्ट कि नहीं? रिजल्ट, इफ इट इज ऑफ n डिग्री, n माइनस वन डिग्री का रिमाइंडर होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? क्या रिमाइंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दूं, है ना? लेकिन लेकिन सर क्या होता था ना, जब आपने क्वेश्चंस कराया था ना, तो यहाँ जो x माइनस वन एक्स माइनस टू ऐसे चीजें बन रही थी, यहाँ नहीं बन रही है, तो उसको बनाओ। नहीं बन रही है तो याद करो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता था कि यहाँ जो बन रही होती थी वो क्वेश्चन का जीरो बना देती थी, इस पूरी पार्टी को जीरो बना देती थी। भूल गए? याद है कि नहीं? इस पूरी पार्टी को क्या बना देती थी? जीरो। लेकिन अब क्या, रिमाइंडर है ना, अब वो नहीं बन रहा, तो इसको बनाओ। मुझे बताओ एक्स क्यूब, इधर देखो इधर देखो, जो अभी लास्ट लास्ट उसमें किया था वही कर दो इसमें भी। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है इसमें। जैसे एक्स स्क्वायर खींचा आपने तो आपके पास एक्स प्लस टू बना, जैसे ही माइनस वन खींचा आपके पास एक्स प्लस टू बना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस टू। यहां से जैसे खींचा तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू बन गया, बन गया। तो एफ ऑफ एक्स कल दुनिया की नजर में एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी को दो स्टेप में दिक्कत, पहली कि ये क्यूबिक है तो रिमाइंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताया था अपन ने कि अगर n डिग्री का डिवीजर होता है तो n माइनस वन का रिमाइंडर होता है। दूसरी बात, क्या किसी को इसमें ये यहां से लिखने में कोई दिक्कत? ये लिखना अब आना चाहिए अब आप, है ना। इनइक्वालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन। आपने तो टुकड़ों में कर दिया उसको, है ना, फैक्टराइजेशन। दिक्कत आई? अब कुछ नहीं, देखो दिया भी वही है, देख लो देख लो देख लो, दिया भी सेम चीज है। जैसी एफ ऑफ वन पुट किया, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ वन दिया है, तो जैसी आपने वन पुट किया एफ ऑफ वन इक्वल टू फाइव, तो जैसी वन पुट किया तो यहाँ वन पुट करते ही क्या पूरा पूरा जीरो, और यहाँ वन पुट किया तो ए प्लस बी प्लस सी, तो फाइव इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दूसरी इक्वेशन पे देखो, एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू थ्री, जैसी माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस वन पूरा फिर से जीरो, अब यहाँ पुट करो तो ये तो ए रहेगा, ये माइनस बन जाएगा और ए सी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। माइनस टू जैसी पुट करा, माइनस टू प्लस टू पूरा जीरो, ये हो जाएगा फोर ए माइनस एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू फोर ए माइनस टू बी एंड प्लस सी। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। क्या अब आप सॉल्व कर पाएंगे? किसी को यहाँ कोई दिक्कत है ना? ये तो बनना ही है ना, ये तो बनना ही था, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना है तो ये तो बनना ही था। ये अगर ये ना भी दिए होते तो मैं यहां से सोचता,
यहां से कुछ सोचता, अगर ये ना भी दिए होते तो। क्या बात समझ में आई, है ना? तो सॉल्व कर दो अब तीन इक्वेशन। क्या करो, इसको नेगेटिव घुमा के इसको माइनस कर दो। तो नहीं समझ में आया? अरे इसको माइनस किया तो ये बन गया -3 -a + b - c। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5a + b + c। ऐड करो, तो जैसे ही ऐड किया -3 + 5, क्या आपके पास बचा 2 इक्वल टू, ऐड किया ये छम्मा, ये हो गया 2b, ये छम्मा, तो b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू 1 आ गई तो किसी इक्वेशन में रख दो। तो जैसे यहां से देखो a + c = 4 आ गया, है ना? और यहां से क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन से 4a, है ना? ये -2 भी है, कैसे आ गया ये प्लस, ये माइनस है ना? तो माइनस प्लस 4b, तो 4a + c = 4, और a + c = 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 बना, तो इसको छम्मा छम्मा किया तो ये 3a बराबर, सॉरी सॉरी माय बैड, 3c बराबर, है ना? 4a 4 छम्मा छम्मा, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? ये समझ में आया? अरे कैलकुलेशन भी मुझसे करा लो अब, है ना? 4c, 4a, कहाँ से देखा था ये मैंने, ये वाला कहाँ से लिखा था, 4a + c, हाँ ये सा यहाँ से, 4a + 4c = 16। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, बच्चों बच्चों, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, दैट इज 4a। जैसे माइनस के इसका साइन चेंज, ये छम्मा छम्मा, तो c -3c = -12, सो c = 4, है ना? अब पुट कर दो किसी इक्वेशन में, है ना? तो देखो इसमें पुट कर दो, a + c 4 है, तो a + 4 = 4, a आया 0, a आया 0। तो ax की वैल्यू यहां से देखो, तो 0 + b की वैल्यू x + 4, तो x + 4 इज द आंसर। देखो दिया है क्या, ये, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था। पहली चीज तो ये लगनी थी कि आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए था, है ना? दूसरी चीज ये सीखना, ax² + bx + c। दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से। इफ टू पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर, सिंपल, इसको नामकरण कर दो f(x), इसको कर दो g(x), है ना? व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, मतलब कि f(3) से जो ये रिमाइंडर है, और g(3) भी रिमाइंडर है, और सेम रिमाइंडर है, तो बराबर है। अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, मतलब f(3) बराबर g(3), फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पुट कर दो, जैसे f(3) पुट किया, देखो उधर क्या आएगा, 3 3 9, 3 27 × 2 विच इज 54, प्लस, है ना? कैलकुलेशन आप, है ना, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, है ना, मैं लिख रहा हूँ 3³ × 2 + k × 3² 3² + 4 × 3 - 12 बराबर 3³ + 3² - 2 × 3 + k के लिए सॉल्व करो अब, है ना? ये नहीं कर रहा मैं अब, है ना? थोड़ा सा मेरे को आलस आ रहा है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, है ना? जैसी रिमाइंडर दिखे कान खड़े हो जाने चाहिए। लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब जब x - 3 को इससे डिवाइड करते हो तो सेम रिमाइंडर करता है, इससे करते हो तो सेम रिमाइंडर करता है ना? मतलब इसको नाम दिया तो f(3) रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर थ्योरम से g(3) रिमाइंडर दोनों सेम है, मतलब ये बराबर ये। पुट करो, संख्या पाओ। आसान क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x = 1 इज वन ऑफ द जीरोस। जीरोस मतलब याद करो, बताया था, जीरोस सोल्यूशन, है ना, रूट, है ना, और क्या दे सकते थे अपन, फैक्टर, है ना? अगर ये सब लिखा है, एक ही मतलब है कि x 1/2 पे जब भी किसी पॉलीनोमियल डालोगे, मतलब p(x) 4x⁴ - 4x³ - mx²,
प्लस 12x-3। समझ रहे हो? जैसे ही आपने p रूट है मतलब p1/2 सोल्यूशन मतलब कि p1/2 क्या होगा, 0, फैक्टर थ्योरम से। मतलब क्या बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन से कि x1-2 इज अ फैक्टर, है ना, इज अ फैक्टर। इसका मतलब क्या होता था कि f(1/2) क्या होगा, सॉरी p दिया ना उसने, तो p(1/2) क्या होगा, 0। कोई दिक्कत? तो पुट कर दो p(1/2), कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, है ना, मैं पुट कर दे रहा हूं, बस कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आ रही है वो बता देना। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? 4 ही सवाल हुए क्या अभी तक? पांचवा देखो, गिवन x³ + 2x² + 5x + 4a इक्वल टू -1। px दे दिया, ठीक है, कुछ तो दिया है px, है ना, x³ + 2x² + 5x + 4 दे दिया px, a इक्वल टू -1 दे दिया। डिटरमाइन पी ए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आपको पी ऑफ ए निकालना है। तो पी ऑफ ए, है ना, और पी ऑफ ए की वैल्यू क्या दी है, -1, मतलब कि पी ऑफ -1, मतलब कि जहां x है वहां -1 पुट किया, तो क्या आया देखो, -1 + 2 -5 + 4, है ना, तो छम्मा छम्मा तो 0 हो गया। अगर p ऑफ -1 0 है, ये तो मतलब फैक्टर थ्योरम बन गया, मतलब -1 इज अ फैक्टर, मतलब कि x + 1 व्हेन इज अ डिविजिबल बाय p ऑफ x, या फैक्टर बोल दो इसको। अगर इसको सोल्यूशन बोल रहे हो तो ये p ऑफ x + 1 क्या फैक्टर हो गया, है ना, फैक्टर, है ना। तो उसने पूछा इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x - 1, है ना, x - 1 मतलब x + 1, तो अगला पार्टी क्या होगी। सिंपल सी बात। अरे ये तो देखना ही नहीं था। अरे ये यहाँ पहला पार्ट समझ में आया, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आया। उसको बताना था क्या p ऑफ -1 फैक्टर है कि नहीं, है ना, या बोल दो रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आया 0, मतलब वो फैक्टर है। उसने पूछा डिटरमाइन द रिमाइंडर थ्रू रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर निकाला 0 आया, मतलब वो फैक्टर है। दो बात, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि उसको बताओ q ऑफ x क्या है ना, q ऑफ x क्या है? तो अपन को ये दिया है और ये दिया है, लॉन्ग डिवीजन से कर लो चाहे किसी से कर लो। तो देखो क्या दिया है, x³ + 2x² + 5x + 4 इज इक्वल टू x + 1 इंटू q ऑफ x। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। b निकालना है तो c/a, तो ये तो रहा लॉन्ग डिवीजन से, सिंपल सी कहानी, है ना। या इससे फैक्टराइज कर पा रहे हो तो इसको कर लो, है ना, x + 2 आसानी से होगा नहीं इसका, है ना, तो ये यूज कर लो, फट से हो जाएगा, फट से, है ना। कर लोगे? करके दिखाऊं? अब नहीं करके दिखाना है, क्वेश्चंस किए ना अपन ने, ऐसे नहीं करो मेरे साथ, है ना। कर लेंगे क्या, लॉन्ग डिवीजन कर दो ना, इसको भाग लगा दो x + 1 से, सिंपल, है ना। तो क्या बनाना है, x³ क्या चाहिए, x² से मल्टीप्लाई किया, तो x³ + x², है ना, माइनस छम्मा छम्मा, यहाँ बचा x² + 5x + 4, एक और बार लगाओ x, तो x², है ना, ऐसे करके को सॉल्व कर लो। किसी को कोई दिक्कत? मतलब बस वही मैंने बोला ना, इंग्लिश एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने, है ना, यहाँ दर्द देगा, बस और कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, इंग्लिश ही था बस। बड़े आगे हैं। छठा सवाल, सपोज r and r आर द रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल, ओके, दो पॉलिनोमियल दे दिए ना, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, r + 6 आर डिवाइडेड बाई x + 1 रिस्पेक्टिवली। अरे बच्चे सवाल अब तो हम सीख गए हैं सब, अब कुछ भी दे दो, अंग्रेजी दे दो, फारसी दे दो, जर्मन दे दो, नाउ वी डोंट केयर,
उसने बोला है दो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये, एक पॉलिनोमियल ये, तो पॉलिनोमियल को P1 मान लो, P1 ऑफ x, है ना, या इसको कोई नाम देना चाहो तो f ऑफ x दे दो। तो पहला पॉलिनोमियल को मैं नाम देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5kx माइनस 7। दूसरे पॉलिनोमियल को मैं gx नाम दे देता हूँ, है ना, एक्स क्यूब प्लस kx² माइनस 12x प्लस 6 आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। इसको डिवाइड लगाया एक्स प्लस वन से और इसको डिवाइड लगाया एक्स माइनस टू से, तो इसने रिमाइंडर दिया आर, इसने रिमाइंडर दिया बड़ा आर। फैक्टर थ्योरम, एक्स प्लस वन से डिवाइड लगाया है मतलब कि एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू छोटा आर। एफ ऑफ माइनस वन मतलब यहाँ माइनस वन पुट कर दो, एक्स की जगह सारे में माइनस वन पुट करो, तो माइनस वन प्लस टू प्लस 5k माइनस 7 इज इक्वल्स टू छोटा आर, पहली इक्वेशन। दूसरा देखो, x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस गाय, तो g ऑफ टू इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, अब आप देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ना। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना होता है रिमाइंडर थ्योरम में, तो कुछ भी मुझे नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ एक वेरिएबल, फिर उसने क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू 2r प्लस बड़ा आर बराबर 6, पुट कर दो। इसको सॉल्व करके देखोगे तो -8, है ना, तो ये लिखा हुआ है 5k माइनस 6, चेक करना जरा, 7 - 8 + 2 -6 बराबर आर, तो 2 टाइम्स 5k माइनस 6, है ना, कैलकुलेशन आपके जब में ये लिखा है 8 प्लस 4k माइनस 24 प्लस 6, है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है ना, ये देखो 8 प्लस 6 14, 14 में से 24 गए, 10 बचे, तो 4k माइनस 10 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 4k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। क्या k के लिए सॉल्व कर लोगे, तो 10k माइनस 2 6 12 प्लस 4k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। 10k 14k, है ना, ये 12 और ये 10 22 और 6 28, 28, तो k की वैल्यू आ गई 2। देखो कैलकुलेशन आप देख लेना, पर बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल सी बात थी, दो पॉलिनोमियल लीव रिमाइंडर दिस दिस से, तो हम, अब तो मुझे कुछ भी दे दो सर, अब तो अगर पॉलिनोमियल नहीं भी दिया तो मैं मान लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल होगा, दिया है तो बहुत बढ़िया, और मैं मान लेता हूँ कि जो भी उसका दिया होगा तो उसमें जब पुट करके मुझ पे रिमाइंडर आ जाता है या मुझे फैक्टर आ जाता है। अब मुझे कोई भी सवाल डर नहीं लगता इतने क्वेश्चंस के बाद। यही है मोटिव क्लास में, है ना, अपन क्लास में एक तो इतने क्वेश्चंस देख लेंगे ना कि आपको हर एक क्वेश्चन देखा देखा सा ही लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा, बट शर्तें है कि आपने चीजें पढ़ी हो समझी हो। अब कोई बच्चा स्ट्रगल ही कर रहा हो रिमाइंडर थ्योरम समझने में, तो वो स्ट्रगल ही कर रहा है ना, ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करो क्लास का, अगर वहां नहीं समझ में आता तो दिक्कत ही नहीं है। अगर आप पिछली क्लास रिवीजन नहीं करके आओगे तो अब सब सब पानी में जाएगा, सब पानी में, है ना। देखो कितने कुछ भी, अब मुझे डर नहीं लगता। इफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, इसको जी एक्स मान लो, अब आगे देखो, हैव द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर मतलब दोनों सेम रिमाइंडर, एफ ऑफ एक्स भी रिमाइंडर आर देता है, जी ऑफ एक्स भी रिमाइंडर आर देता है, कब से, एक्स माइनस थ्री से, एक्स माइनस थ्री से, एक्स माइनस थ्री, रिमाइंडर थ्योरम कहती है मतलब एफ ऑफ थ्री रिमाइंडर होता है, जी ऑफ थ्री रिमाइंडर होता है, दोनों सेम मतलब एफ, इस सवाल अभी किया था क्या, सेम ही डेटा से किया क्या, अच्छा डेटा लगे, तो एफ ऑफ थ्री बराबर जी ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री मतलब ये एफ ऑफ थ्री, थ्री डाल दो वहां, थ्री, थ्री क्यूब माइनस ए, थ्री स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 3 माइनस 13 इक्वल टू ए प्लस 1 9 माइनस 3 प्लस 5। सॉल्व कर लो ए के लिए, ए की तो वेरिएबल है और सब तो क्या, हाँ हाँ, ऐसे नहीं करवाया मेरे साथ ना, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, 81 माइनस 9a प्लस 15 माइनस 13, है ना, 9a प्लस 9 माइनस 21 प्लस 5, 9a प्लस 9a इक्वल टू 18a, है ना, यहाँ से 5, ये 10 बचा, ये 5 पूरा उड़ गया, है ना, और क्या निकाल सकते हो, है ना, इसको इधर ले आओ, ये लिखा हुआ है 20
मतलब मर्जी है, इसको 1 लिख दो, ये पूरा उड़ा दो। ये गया 22, 22 प्लस 81, ठीक है, 3103 बराबर 18a। अरे कैलकुलेशन देख लेना बस। सॉरी नहीं, 13 भी है, 13 भी है ना, 13 भी है ना। तो 3 90, 90 बराबर 18 है, ठीक है। कि ए की वैल्यू समझ में आ गई। ये कैलकुलेशन देख लेना बस, बस सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है क्या। बढ़े आगे। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये कुछ दिया है एक्सप्रेशन, तो इसको नाम मान लो एफ ऑफ एक्स पहली बार, सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज 2x प्लस 1 एज अ फैक्टर। क्या सब्ट्रैक्ट करें एफ ऑफ एक्स में, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या, जिससे क्या हो 2x प्लस 1 फैक्टर बन जाए। 2x प्लस 1 फैक्टर बन जाए मतलब कि एफ ऑफ माइनस 1/2 क्या हो जाए, जीरो। एफ ऑफ माइनस, तो देखते हैं कि क्या। तो उसने बोला है जब एफ ऑफ एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तब 2x प्लस 1 फैक्टर बनेगा, तब तब। तो अभी डाल के देखते हैं कि अभी क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो, जैसे एफ ऑफ माइनस 1/2 पुट किया है ना, एफ ऑफ माइनस 1/2 किया, मतलब एक्स की जगह -1/2 पुट किया एक्सप्रेशन में, तो मुझे बताओ क्या आएगा। 16 -1/8 है ना, -8 1/4 प्लस, सॉरी, -4/2 प्लस 7 बराबर जीरो। मतलब इसमें देख लो कि क्या है, ये क्या आ रहा है ना, जीरो नहीं पुट करो। ये गया -2, -2 प्लस 7, तो ये आ रहा है -6 प्लस 7, ये आ रहा है 1, मतलब 1 बच रहा है। तो अगर 1 ना बचे, है ना, अगर 1 ना बचे तो जीरो आएगा, और जीरो हमें बनाना है, हमें ये क्या बनाना है, एफ ऑफ माइनस, अभी क्या आ रहा है, एफ ऑफ -1/2 आ रहा है 1, हमें बनाना क्या है, एफ ऑफ -1/2 बनाना है जीरो, तभी तो फैक्टर होगा। नहीं आ रहा है, ये बात नहीं समझ में आई। अभी अभी क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 - 1/2 1, लेकिन वो कह रहा है अगर ये फैक्टर है तो क्या सब्ट्रैक्ट, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही आपने इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया 16x³ -8x² प्लस 4x प्लस 6। अब ये बन गया एक्सप्रेशन। अब इसमें एफ ऑफ -1/2 पुट जैसे किया तो वो जीरो है, तो -2 -2 -2 प्लस 6, जीरो। समझ में आया। उसने पूछा एफ ऑफ एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 2x प्लस 1 फैक्टर बन जाए। फैक्टर बन जाए मतलब एफ ऑफ -1/2 जीरो होना चाहिए। तो मैंने चेक किया कि अभी क्या आ रहा है एफ ऑफ -1/2, तो अभी एफ ऑफ -1/2 1 आ रहा है, मतलब कि 1 हटाते ही वो जीरो आ जाएगा, तो हटा दिए 1 एक्सप्रेशन से, तो आंसर क्या आया। ठीक है, बढ़े आगे। फाइंड find the value of k if x minus 2 is a factor. Determine whether x plus 1 5 is also a factor or not. Find the value of k if x minus 2 is a factor. इसको नाम दे दो कोई f of x। अगर x minus 2 फैक्टर है तो f of 2 क्या आना चाहिए, जीरो। पुट करके देख लो, 2³ प्लस 2³ -2 प्लस 10, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये फैक्टर है, उसने बोला है फैक्टर है, के की वैल्यू निकलेगी यहां से ना, 8 + 8 - 2k + 10 = 0। 8 और 8 16 + 26, सो 2k = 36, सॉरी 26, 26, k = 30, है ना। उसने पूछा x + 5 फैक्टर है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अगर कल को f - 5 जीरो आ जाएगा तो ये बोलेगा कि x + 5 फैक्टर है ना, तो पुट कर दो, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, x³ + 2x² -13, के की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, है ना, +10। अब इसमें जैसे ही आप -5 पुट करो, देख लो, -5 का क्यूब
प्लस 2 5 स्क्वायर माइनस 13 5 प्लस 10। तो आपने देखा ये हो गया 25, 5 माइनस 125, है ना। 5 5 25 टाइम्स 2 50, 13 5 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 16 5 प्लस 10। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? -5 है ना। तो ये प्लस है ना, है ना। तो ये प्लस ये तो छम्मा छम्मा जीरो, है ना। अरे 50 और 60, 60 और 60 120 पाँच 125, है ना। ये लिखा हुआ है +125 और ये -125, तो छम्मा छम्मा जीरो। मतलब x+5 क्या है? फैक्टर है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि जैसे ही आपने f(-5) रखा तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो। नहीं आई बात समझ में? हाँ, जल्दी से DHF कंप्लीट करेंगे तो पुराने पाप सारे खत्म हो। हाँ? किसी को कोई दिक्कत? नहीं नहीं, आप चिंता ही नहीं करो। देखो, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना मेरे से। बट सॉल्व में सारा क्वेश्चन करूंगा, छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी। क्योंकि वही तो क्लास इलस्ट्रेशन है, जो जो क्लास में है वो क्लास इलस्ट्रेशन। अब शीट और इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए ही हुए हैं। ठीक है, बढ़े आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x p ऑफ x दे दिया, ठीक है, कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ही गंदा दिया हो मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें वैल्यू एक्सचेंज ही करनी है। तो इसको लिख लो, चाहे 3x माइनस 2x माइनस के, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, है ना, कुछ भी दिया हो। इस डिवाइडेड बाई x-2 लीव्स रिमाइंडर 4। लीव्स रिमाइंडर, जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर, मतलब कि क्या दे दिया उस क्वेश्चन ने कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। तो निकाल दो, p ऑफ 2 क्या है? तो 3 टाइम्स 2 माइनस 2, 2 माइनस के माइनस 8 इक्वल टू 4 है। तो वैल्यू निकल आएगी 3 2 6 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस के माइनस 8 बराबर 0। 8 माइनस 4 के माइनस 8 बराबर 0। 8 से छम्मा छम्मा तो के की वैल्यू, सॉरी, माय बैड इक्वल टू 4। 8 माइनस 4 के माइनस 8 बराबर 4। ये छम्मा छम्मा के की वैल्यू आ गई -1। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? कुछ भी दिया हो px डिवाइडेड बाय ये दिया हो और रिमाइंडर दिया हो, मजा ही मजा। कुछ तो गायब किया ही नहीं क्वेश्चन वाले ने। इफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बी अ फैक्टर ऑफ x पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q, देन p कॉमा q इज इक्वल टू, इज अ फैक्टर मतलब कि x प्लस, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, फैक्टर मतलब इसको मान लो f ऑफ x, है ना, इसको मान लो कुछ g ऑफ x, आपका मन है ना। फैक्टर मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x और कुछ और लिखा होगा, है ना, दूसरा फैक्टर 2, फैक्टर 2। यही तो बात मतलब होता है, फैक्टर मतलब यही तो होता है। मतलब कि x पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये बनता है ना। उसने पूछा p कॉमा q क्या है ना। अगर ये फैक्टर है, ये फैक्टर है ना, इसको जैसे ही हमने, देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बचपन में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। लेकिन ये तो अच्छी क्वाड्रेटिक है, इसको तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखो यार, इसको देखो क्या लिख सकता हूं, यहां से हटाता हूं, है ना, इसको लिख सकता हूं मैं
x माइनस वन एक्स माइनस टू, है ना, मल्टीप्लाई बाई ये, है ना, और ये रही x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा? अब नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ भी हो, क्योंकि मुझे पता चल गया 1 और 2 आर दी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब कि एफ ऑफ वन कल को जीरो दे रहा होगा और एफ ऑफ टू जीरो दे रहा। अरे भाई ये फैक्टर है मतलब ये भी फैक्टर है, ये फैक्टर है मतलब ये फैक्टर है, और ये फैक्टर है, ये फैक्टर है मतलब तो ये वाली बात, ये फैक्टर है तो ये वाली बात। सिम क्या बोला है कि ये इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये मतलब बोल दो या ये बोल दो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू आर दी फैक्टर्स, तो यहां से ये निकल के आया, यहां से आया। दो वेरिएबल दो इक्वेशन पुट कर दो, वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, दूसरा टू, टू टू द फोर टू द रेट 16 माइनस फोर पी प्लस क्यू जीरो। सॉल्व कर लो पी और क्यू की वैल्यू फटाफट से, है ना। क्या करो, फोर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड मार दो, तो यहां से क्यू निकल के आ जाएगा। या अभी अभी हटा दो इसको, माइनस इसको कर दो तो पी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। क्या निकल के आएगी देखो, है ना। क्या कह रहा हूं मैं? अरे अरे समझते नहीं हो। फोर पी इधर भेजो, तो आपके पास बता 16 प्लस क्यू इक्वल्स टू फोर पी, है ना। पी इज इक्वल्स टू वन प्लस क्यू, है ना। इसको इसमें से जैसे ही डिवाइड माना, यहाँ मुझे थ्री पी इज इक्वल्स टू 16 15, है ना। तो पी इक्वल्स टू फाइव, है ना, पी इक्वल टू फाइव। क्यू निकाल लो। कर लोगे क्वेश्चंस? कर लोगे? क्या आपको रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम की फील आ रही है सर? ये बेसिक है, यहां से आप बोलना सीखते हो। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इट्स अ फैक्टर is divided by this g of x, leave the remainder r of x। ये चीजें बोलना सीखते हो सर इस चीजों से। फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम का बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए, किसी एक लेयर में बनकर आएगा, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज बोलना आप सीखे हो। अरे आप सीखे हो ना कि अगर ये फैक्टर मतलब इसका है और इसको एफ ऑफ एक्स माना है, मतलब एफ ऑफ वन जीरो एफ ऑफ टू जीरो, ये बोलना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? ये करना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? एफ ऑफ वन मतलब एक्स की जगह क्या आ गया, वन, मतलब जहां जहां एक्स दिखा वहां वहां वन। ये करना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? अगर ये सीख गए हो तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ट्वेल्थ में पहला चैप्टर फंक्शंस पढ़ते हैं, उस फंक्शंस में सबसे पहले दो लेक्चर तो मैं इसी पे बर्बाद करूंगा कि भैया ये देखो, वहां मैं आपको एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये क्यों है और ये कैसे है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या अपन इन चीजों से बातें करना सीखे कि नहीं सीखे, यही सिर्फ फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की बात थी। ठीक है, लकीली मुझे क्लास मिल गई तो हमने पूरे पुराने पाप काट दिए। नए दिन से कल को अपन इनइक्वालिटी शुरू करेंगे, और पहले ही दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम 50 से 100 सवाल आपको क्लास में करा के जाऊं, है ना, क्योंकि वहां आपका हाथ खुलना चाहिए। मेरा मन है कि मैं भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन मेरे को अभी हो नहीं पाएगा ना, बहुत एग्जॉशन हो रहा है मेरे को। तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनक्वालिटीज। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, आप जिस, अगर हो सकता है किसी बच्चे का थोड़ा बहुत रह गया हो, है ना, तो वो वीडियो सोल्यूशंस देखें जो रिकॉर्ड हुए हैं, है ना, उनको रोक रोक के एक एक क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करके देखें, फिर उसके सोल्यूशन देखें। आप यहाँ तक अपना पाप निपटा कर आएंगे, क्योंकि अब आप समझ लो एक काइंड ऑफ चैप्टर खत्म हो चुका है। इसका कोई पाप रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आज आया हूँ सिर्फ पाप निपटाने के लिए। अपना पाप निपटा दिया मैंने जितने भी इलस्ट्रेशन थे रिवीजन सब करा दिया, रेशियोज का हो चाहे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का हो, लॉन्ग डिवीजन का, सबका निपटा दिया है। नए चैप्टर से इनइक्वालिटी से मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ सिंक में चलूं। क्या इतनी सी बात मेरी मानेंगे? क्या यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट पढ़कर आएंगे? ठीक है, शीट्स करेंगे ना, मैंने वही बोला, आप चिंता ही मत करो। जिस दिन इनइक्वालिटी समाप्त किया तो 2 से 2.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ बैठ के सीट ही सॉल्व कर लूंगा। तो लगभग लगभग कितने सवाल तो हम क्लास में कर लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं शीट में। अब मतलब अच्छे क्वेश्चंस अगर आएंगे डाउट तो वही शीट में करूंगा, वो शीट तो पूरी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा ना मैं, फिर तो हो गया। उसमें एक्सरसाइज वन है, एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज थ्री है, अगर मैं सभी के सोल्यूशन लिखने लग गया तो मैं गया। वो करूंगा जिसमें आपको डाउट है। ठीक है क्या?
ठीक है, पढ़ के आना, यहाँ तक का सब निपटा के आना, इनइक्वालिटीज हम शुरू करेंगे। क्यों इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, अभी आप पढ़ोगे, फिर लॉगरिथम्स में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ोगे, तो जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी उसमें डाल के चीजों को खेलते रहेंगे। भाई एल्जेब्रिक में एक्स खुला रहता है, लॉगरिथमिक में एक्स लॉग के अंदर रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहता है, साइन कॉस टेन में रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग बातें कर रहे होंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? ठीक है, तो अभी वैसे तो 15-20 मिनट बच रहे हैं पूरे पूरे, है ना, बट आज पहली बार देर से ना छोड़ के मैं जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। देखो मैं कंपनसेट कर लिया हूँ, है ना। हमेशा मैं हमेशा 1.5 घंटे क्लास 2 घंटा 2.5 घंटा खींचता था, आज मैं जल्दी छोड़ दे रहा हूँ आपको। बट बच्चों आपको वही है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है सर, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस एग्ज़ाम से आपकी लाइफ डिसाइड होगी, लेकिन इस एग्ज़ाम सॉरी माय बैड, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस एग्ज़ाम से ही आपका पूरा चीज़ डिसाइडेड होगा, लेकिन इस चीज़ से आप लाइफ में कैसे कर पाएंगे वो तो डिसाइड होगा ही। क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपको पता है आपका गोल IIT JEE है, तो क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ भी रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एट लास्ट आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा सो मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है ही। भाई अगर आपकी आपने मेहनत की नहीं और आप बोल रहे हो कि मैंने पढ़ा इतना और एक्सपेक्टेशन इतना है, देर इज अ गैप, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। तो वो गैप को तो हमें निपटाना है ही सही, है ना। अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो हम ज़्यादा आगे नहीं गए हैं, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, रेट्रोस्पेक्ट करें कि इतनी चीज़ें में मुझे क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो उस पर थोड़ा टाइम अपने आप को दें, उससे और क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। ट्राई करें, अटेम्प्ट करें सर, अटेम्प्ट करते ही करते गाड़ी पहुंचेगी, है ना। मैं कभी भी ऐसी बात करता नहीं है कि टॉपर्स, है ना, AIR 1 AIR 2 AIR 3 AIR 4, है ना, ये सब ठीक है ना, ये सब ठीक है ना। जिस दिन कुछ ज्यादा ही पैसे चाहिए होंगे तो उस दिन बात करेंगे हम इन सब की, है ना है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है ना, इम्पोर्टेंट यही है ना। आप अपनी गाड़ी खींचते चले जाओ, आपकी सीट पक्की एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद वहाँ मेहनत करो तो एक अच्छी जगह है, आप जाओगे, अच्छे एनवायरनमेंट में आप जाओगे, तो आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो उसके बाद पता चलेगा, है ना। तो वहाँ अरे ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो एक एक एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज का एडमिशन लेने जा रहे हो सर। अब कॉलेज में कैसे करोगे, वो भी तो परफॉर्म करता है। अरे मान लो AIR 1 है, अब वो कॉलेज में जाके गड्ढा बन गया, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इट्स नॉट देयर, है ना, देयर आर मेनी पीपल, है ना। नाम नहीं लिख सकता बोल सकता, वो दिक्कत है। अरे वहां जाके आप क्या फायदा हुआ फिर आपकी इतनी मेहनत का? आपको तो मेहनत मतलब ये बताया जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट ना IIT JEE का बवाल, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर कि आपको इतनी मेहनत करनी है, तो आप अभी से शुरू हो जाओ, इंजीनियरिंग में फिर मेहनत करो, उसके बाद फिर मेहनत करो ना। ट्रू इंजीनियर बनना तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। क्या मैं ट्रू इंजीनियर हूँ, ये डिबेट अपन बाद में करेंगे कभी जब समय मिलेगा, है ना। तो ट्रू इंजीनियर क्या होता है वो भी बात करेंगे, हैं। अभी तो पहले वहां तक पहुंचे तो सही अपनी गाड़ी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बातें नहीं भी समझ में आ रही हैं तो आप चिंता नहीं कीजिए, आपको क्या करना है, अटेम्प्ट मारना है, चाहे गलत अटेम्प्ट मारो, सही मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं आया, है ना, और फालतू चक्करों में नहीं पड़ना है ना, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है क्या? चलिए, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।